जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान पप्पू और लसाड़िया खुर्द चित्तौड़गढ़ वालों का। और ये लिखते हैं, मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूं। सजन कसाई बकरों काटे बिना छुरी तलवार, उस बकरे की बात निराली, शीश नहीं धड़ मांस। दोस्तों, कमेंट बड़ा सुंदर है और ये कथा इस प्रकार की है कि इसको सुन के अच्छे अच्छे लोगों को वैराग्य हो जाएगा और होता रहा है। यदि कोई दिल से दिमाग से इस बात को, इस कथा को गहराई से समझे और सुने, इसका महत्व समझे, तो ये कथा अपने आप में अनूठी है। दोस्तों, आज हम इसी कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए दोस्तों, गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण, इनकी लीलाओं का क्या कहना, इनके बारे में मैं क्या कहूं। सब शब्द छोटे पड़ जाते हैं इनकी लीलाओं का वर्णन करते समय। कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे ऐसे भक्तों को तारा है, अर्थात कर्म भी नहीं देखा है उनका। इन्होंने तो उनकी भक्ति देखी है कि उन्होंने कैसी भक्ति की है। देखिए, होता क्या है कि सजन कसाई वो कसाई था जो प्रत्येक दिन मांस काट करके जीवों का बेचता था। ये उसका व्यवसाय था। दोस्तों, प्रत्येक दिन की यही कहानी थी उसकी। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि उस दिन सजन कसाई अपने छुरे आदि फेंक करके कहने लगा कि मैं अब मांस का व्यवसाय नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी सत्यता ये थी कि सजन कसाई का हृदय हमेशा भगवान का नाम लेता रहता था और भगवान का नाम लेते लेते उसको ये पता नहीं रहता था कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा। जब भी कोई शिकारी उसके पास मांस लेने जाता तो केवल एक ही तराजू पर बांट रखा रहता था। उसी बांट से वो कोई जितना मांस लेता था उतना तोल देता था। दोस्तों, सबसे बड़ी खासियत थी कि यदि किसी ने 2 किलो मांस लिया तो 2 किलो उसी बांट से तोल दिया, और किसी ने 250 ग्राम लिया तो 250 ग्राम भी उसी बांट से तोल दिया। ये थी उसकी भक्ति कि भगवान तुलते थे और फिक्स 2 किलो ही जाएगा, फिक्स 250 ग्राम ही जाएगा, फिक्स आधी किलो ही जाएगा। इस तरह से मांस तोलने की प्रक्रिया प्रत्येक दिन चला करती थी। लेकिन होता क्या है कि शाम का वक्त था कि उसी समय एक ग्राहक आकर के कहने लगा कि सजन, मुझे मांस चाहिए बकरे का, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 ग्राम चाहिए। तुम ऐसा करो, मुझे मांस दो। तो सजन कसाई कहने लगा, मैंने तो अभी अभी छुरी को साफ करके रखा है, मेरे पास मांस नहीं रहा, लेकिन काटने के लिए एक बकरा बचा है, उसे मैं काटूंगा कल। अब काटूंगा तो ये मांस खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं ये अब बकरा नहीं काट सकता। तो मान जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन दोस्तों, वो ग्राहक नहीं माना, क्योंकि वो ग्राहक कौन था? वो ग्राहक भी भगवान का ही भेजा हुआ था।
अब क्या होता है, जब वो नहीं माना तो वो एक योजना बनाता है, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस बकरे के कहीं शरीर से आधी किलो मांस निकाल लूं और सुबह इसको काट दूंगा। जब दोस्तों सजन कसाई अपने छुरी तलवार को पहना रहा था कि उसी समय बकरा कहने लगा, सजन क्या कर रहा है तू? सजन कसाई बात सुनकर के दंग रह गया, बोला बकरा बोल रहा है कि हाँ, मैं तेरे शरीर से 500 ग्राम मांस निकालूंगा और प्रातः होते ही तुझे काट डालूंगा, फिर तेरा मांस संपूर्ण बिक जाएगा, अभी आधी किलो की आवश्यकता है। दोस्तों इस बात को सुनकर के बकरा कहने लगा, आज तक खेल तो हमने बहुत देखे हैं दुश्मनी के, लेकिन ऐसी दुश्मनी सजन किसी ने भी नहीं निकाली। अरे कितनी बार तूने मुझे काट डाला और कितनी बार मैंने तुझे काट डाला, इसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है कि तू मेरे जीवित के शरीर से 500 ग्राम मांस निकालेगा और मैं पूरी रात दुख पाऊंगा, और दुख पाऊंगा, मेरे शरीर में दुख रहेगा। यदि तू मुझे अभी समाप्त कर देता तो मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं मर जाता और मेरे शरीर में कोई दुख नहीं होता। लेकिन तू 500 ग्राम ही मांस निकालेगा, इससे मैं रात भर दुख पाऊंगा। सजन, ये तेरी गलती है, तू सरासर अन्याय कर रहा है, ये तेरा कोई न्याय नहीं है। अब तक जितने भी बार तूने मुझे काटा है तो धड़ाम से काट डाला, और या मैंने तुझे काटा है तो धड़ाम से काट डाला। दुख नहीं होता उस समय, क्योंकि तूने काट तो दिया, खट से प्राण निकल जाएंगे और मैं मेरे धाम को पहुंच जाऊंगा, तू तेरा व्यवसाय चलाता रहेगा। लेकिन जब प्राण ही इस शरीर में अटके रहेंगे और तेरी इस छुरी से जो घाव होगा वो मुझे रात भर परेशान रखेगा। दोस्तों बकरे की इस बात को सुनकर के सजन कसाई ने छुरी को फेंक दिया, कहने लगा, आज से मैं मांस का व्यवसाय नहीं करूंगा, क्योंकि इस बकरे ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। हे प्रभु, मैं ये कैसा कार्य करता हूँ, ये कैसा व्यवसाय तुमने मेरे लिए दे रखा है, जो कि मैं इतना भी भूल गया कि इस बकरे के शरीर से जब मैं मांस निकालूंगा तो ये दुख पाएगा या नहीं पाएगा। मैं तो ये भूल ही चुका था, लेकिन ये बकरा बड़ा भक्त है आपका, इसने सारी कथा मुझसे कह डाली। क्योंकि संसार में जीव जीव का भक्षक होता है, ये ठीक बात है, लेकिन ऐसा कोई जीव नहीं करता कि आधे को खा गया और प्राण उसी शरीर में अटके हुए हैं, या उसमें से थोड़े से को खा गया। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, इस बकरे ने मुझे बता दिया। इसलिए हे प्रभु, आज से मैं आपकी भक्ति करूंगा। दोस्तों वो बकरा कौन था? अरे वो बकरा और कोई नहीं, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का भेजा हुआ एक बकरा था, अर्थात भगवान की ही लीला थी। दोस्तों वो बकरा वहां से देखते हैं उसमें धड़ शीश मांस कुछ भी नहीं था। वो और कोई नहीं, वो सत्य का बोध था, उस ईश्वर का बोध था, जिसके कारण पता चला सजन कसाई को कि ये तो स्वयं ईश्वर है। दोस्तों उस बकरे की यही बात निराली थी। इसलिए मैं कहता हूं, श्रीमान ओडलसाड़िया जी, पप्पू ओडलसाड़िया जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। हे दोस्तों, अब आप तो संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन मेरी एक प्रार्थना भी है आप सभी से, किसी भी जीव को मत सताना, क्योंकि हम अपने स्वार्थ के लिए जिस जीव को सताते हैं वो प्राण त्याग करके जाता है, और हम उसके मांस को काम में लेते हैं, तो वो मांस भी मिट्टी है उसके लिए तो,
लेकिन वो बदला अवश्य देना पड़ेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाए और हमेशा भगवान की भक्ति में ध्यान रखा जाए तो व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। दोस्तों देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीला कितनी अद्भुत है कि द्रौपदी गनका गज गीत सु अजामिल सो कियो सोना निहारो, और गौतम गहेनी कैसे तरी प्रहलाद को कैसे हर्यो दुख भारो। दोस्तों ये भगवान की ही तो लीला है कि द्रौपदी ओ गनका गज गीत सु, गनका कहते हैं दोस्तों वैश्या को, गीत कहते हैं जटायु को, अजामिल कहते हैं जो अजामिल भील था अर्थात वाल्मीकि, और गौतम गहिनी अर्थात गौतम ऋषि की पत्नी कैसे तरी थी, और प्रहलाद का किस प्रकार से दुख हर लिया। ये उस प्रभु की लीला है, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखो, इंसान कुछ भी नहीं है, निमित्त मात्र है। ये माया, ये पैसा, सब कुछ, ये महल, ये घर, सब यहीं रखा रह जाता है। इंसान अपने साथ में कुछ नहीं ले जाता, केवल अपने कर्मों की गठरी लेके जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।